dangerous. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जिन्नात एक ऐसी मखलूक हैं जो हमारी आमद से कबल इस दुनिया में मौजूद थे और आज भी हमारे आस पास ही रहते हैं। अलबत्ता इंसानी आंखें इन्हें देख नहीं पाती। दीन इस्लाम समेत दुनिया के दीगर बहुत से मज़ाहिब जिन्नात की तख्लीक और इनके वजूद को तस्लीम करते हैं। साइंस जिन्नात को तस्लीम नहीं करती, ताहम वो इनके वजूद से इनकार भी नहीं करती, बल्कि वो इंसानी समझ से बालातर चीज़ों को डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसे नाम देकर छोड़ देती है। दोस्तों, कुरान मजीद और इससे कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में जिन्नात का जिक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ नस्लों और कौमों में बटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी कई इकसाम के होते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको जिन्नात की 10 ऐसी इकसाम से रोशनास करवाने वाले हैं जो हजारों बरस से हमारी इस कुर्राए अर्ज पर आबाद हैं। तो गाइस, आज ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें 10 मोस्ट पावरफुल जिन के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इन पावरफुल जिन्नातों के बारे में कि ये किस तरह के और कितने डेंजर जिन्नात हैं। प्ले करते हैं वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा इस ताकि हम आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। नंबर 10, हातिफ। हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जिसका कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं होता, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो आपकी जानी पहचानी भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज़। ये जिन्नात मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। ये इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ खौफनाक आवाज़ें भी निकालते हैं, जैसा कि बार बार हंसने की आवाज़ें या बार बार ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ें। ये जिन्नात इंसानों को डराने की खातिर बहुत ऊंचा ऊंचा चिल्लाकर लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं। जिन्नात का ये गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नंबर 9, गौल। दोस्तों, ये जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये कई बार जिंदा इंसानों की आज़ा को भी खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो बिल्कुल गैराबाद और बहुत पुराने होते हैं। ये सिर्फ रात को बाहर आते हैं और रात में अकेले सफर करने वालों को नजर आते हैं। ये मुसाफिरों को रास्ते से भटका देते हैं। गौल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे कोई सांप या कुत्ता वगैरह। इसके अलावा ये औरत या बच्चे की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ज्यादा शैतान और खबीस होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करती और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं। नंबर 8, सालत। ये जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो फीमेल यानी औरत जिनों पर मुश्तमिल है। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो बहुत ज्यादा बासलाहियत होते हैं, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्दी और आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ये हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और खास तौर पर खूबसूरत औरतों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये इंसान को बाआसानी गुमराह कर सकते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें मार भी देते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और इनसे बच्चे भी पैदा करते हैं। बाज़ औकात ये जिन्नात औरत की शक्ल में आकर सोए हुए इंसान के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं। तारीख में ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि जब सालत नामी इन जिन्नात ने किसी इंसान के इश्क में मुब्तला होकर इससे शादी कर ली हो। नंबर 7, नसनस। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो शयातीन जिन्नात और इंसानों के जिनसी मिलाप के नतीजे में पैदा होते हैं। जब सालत नामी जिन्नात एक खूबसूरत औरत की शक्ल में जाहिर होकर किसी इंसान से जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं, तो इससे पैदा होने वाले बच्चे को नसनस कहा जाता है। नसनस की शक्लो सूरत के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों और जिनों की नस्ल से एक मखलूक है। ये ज्यादातर इंसानों की तरह नजर आती है, जो एक पैर से कूद कूद कर चलती है। इनकी एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया गया हो। एक पैर होने के बावजूद ये बहुत तेज फुदकता और बहुत तेज चलता है। ये मखलूक ज्यादातर पानी में रहती है। बाज औकात बाहर निकलकर इंसानों से बात भी करते हैं। अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो इसे मार भी डालते हैं। नंबर 6, हिंद। दोस्तों, हिंद जिन्नात ही की तरह एक गिरोह है जो जहरीली आग के शोले से पैदा की गई है। इनमें कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ गैर मुस्लिम। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन पर शयातीन जिन्नात का मुकाबला करने के लिए भेजा तो हिंद की जमात ने फरिश्तों के साथ मिलकर दीगर सरकश जिन्नातों के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी थी। इस जमात के गैर मुस्लिम जिन्नात इबलीस की फौज में शामिल हैं और इसके हुक्म पर तमाम अमाली बद अंजाम देते हैं। नंबर 5, मारिद। मारिद जिन्नात का वो गिरोह है जो बहुत ज्यादा सरकश और मगरूर होते हैं। ये गिरोह अल्लाह का बहुत ज्यादा नाफरमान और गुनाहगार है। मारिद नामी जिन्नात की इस गिरोह में बहुत ही कम जिन मुसलमान हैं, जबकि ज्यादातर गैर मुस्लिम हैं। मारिद नामी ये जिन्नात इंतहाई तवील उम्र होते हैं। दोस्तों, इनकी उम्र का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी उम्रें हजारों साल पर मुहित होती हैं। एक हदीस मुबारका में दर्ज है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जिन हाजिर हुआ। इसने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया और कहा कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके लिए सलाम भेजा है।
ये जिन्नात इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इमाम मुस्लिम, इमाम निसाई और इमाम खुज़ैमा की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक इस गिरोह के एक जिन्नी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौरानी नमाज हमला करना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरकश जिन को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। नंबर 4, करीन। दोस्तों, करीन जिन्नात का वो गिरोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। किसी इंसान की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक ये इसके साथ ही होता है। हर इंसान का करीन इसका हमजाद होता है, यानी इसकी शक्ल और आवाज आप जैसी ही होगी। करीन आपकी हर आदत और खुफिया काम से वाकिफ होगा। दोस्तों, यही जिन्नात की वो किस्म है जो इंसान के दिल में वसवसे और शक पैदा करता है। एक हदीस मुबारका में दर्ज है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ जिनों में से इसका हमनशीन करीन है। तो सहाबाए कराम ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा करीन मुसलमान हो गया है, सो वो मुझे भलाई के अलावा किसी और चीज के बारे में तरगीब नहीं देता। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का करीन इनके सामने जाहिर हो गया। इनका करीन हुबहू अब्दुल्ला बिन मसूद जैसा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने इससे पूछा कि तू कौन है? उसने जवाब दिया कि मैं आपका हमनशीन करीन हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा कि तू इतना कमजोर और लागर क्यों है? उसने अर्ज की कि आपकी नेक अमाल ने मुझे कमजोर कर दिया है। आइमाए कराम कहते हैं कि इंसान की गुनाह और आमाली बद इसके करीन को तवाना और मजबूत कर देते हैं, जबकि नेक अमाल इसको कमजोर बना देते हैं। नंबर 3, इफरीत। इफरीत अरबी जबान में खबीस और सरकश को कहते हैं। ये जिन्नात में सबसे ज्यादा ताकतवर और चालाक जिन्नात हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर, कदावर और देव हेकल होते हैं। इसी गिरोह को अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात की इस जमात ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन जिन्नात को इतना ताकतवर बनाया है कि ये हरकत के एतबार से बहुत ही तेज रफ्तार हैं। इसी गिरोह के एक जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से कबल ही मलिकाए बिल्कीस का तख्त यमन से बैतुल मुकद्दस तक ला सकता हूँ। दोस्तों, जिन्नात का ये गिरोह जमीन के नीचे रहता है। ज्यादातर ये जिन्नात गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये गिरोह पहले आसमान तक उड़कर जा सकते थे। वहाँ फरिश्तों की कुछ बातें कान लगाकर सुनती और वापस आकर नजूमियों या दीगर आमिलीन को इन बातों से आगाह करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के बाद इन जिन्नात का आसमान पर दाखिला ममनू कर दिया गया। अब अगर ये लोग आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ मौजूद निगरान फरिश्ता इन पर आग के एक शोले से हमला करता है। नंबर 2, जान या जन्नान। जन्नात में सबसे कदीम गिरोह जान या जन्नान कहलाता है, क्योंकि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ये गिरोह यहाँ आबाद था। जिस तरह इंसानों में से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, इसी तरह जन्नात में से जान या जन्नान को सबसे पहले पैदा फरमाया गया। जान को नेक जिन्नात का बादशाह भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस गिरोह को आसमानों जमीन की हुकूमत अता की थी। इसके साथ साथ इन्हें जन्नत के निगरानों में भी शामिल फरमाया था। लेकिन जब इस गिरोह ने जमीन पर फितनाव, फसाद और कत्लो गारत गरी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़यादत में फरिश्तों की एक जमात भेजी। इन फरिश्तों ने कुछ जिन्नात को कत्ल कर दिया और कुछ को कैद कर दिया। जो बाकी बचे वो समंदरों और जंगलों में चली गई। यूं जमीन से इस ताकतवर गिरोह की हुक्मरानी का खात्मा हुआ। नंबर 1, शयातीन। दोस्तों, जिन्नात की इस गिरोह के सबसे बड़े जिन का नाम इज़ाज़ील है। इज़ाज़ील तमाम शयातीन जिन्नात का सरदार माना जाता है। इज़ाज़ील को शैतान इब्लीस का लक़ब उस वक्त दिया गया कि जब इसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इस जिन को कुरान में इब्लीस और शैतान यानी अल्लाह की रहमत से मायूस और नाफरमान कहा गया। दोस्तों, इब्तिदा में इज़ाज़ील एक बहुत ही नेक और आबिद जिन था। इसने अल्लाह की इतनी इबादत की कि इसे फरिश्तों में शामिल कर दिया गया। लेकिन जमीन पर हुकूमत करने का लालच और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद के नतीजे में ये हुरूर में मुब्तला हुआ और अल्लाह की बारगाह से मलून करार दिया गया। इसे आसमान से जमीन पर फेंक दिया गया। उस वक्त से लेकर कयामत के कायम होने तक इज़ाज़ील का सिर्फ एक ही मकसद है, यानी औलादी आदम को गुमराह करना। जिन्नात की एक बहुत बड़ी जमात इसकी पैरोकार है, जो इसके हुक्म पर इंसानों को गुनाहों पर उकसाती है। दोस्तों, ये थी जिन्नात की 10 ऐसी इकसाम जो मुख्तलिफ इस्लामी मुफस्सरीन और मौरखीन ने अपनी किताबों में रकम की हैं। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस, कैसी लगी हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर वीडियो को करते जाएं। तो मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।